हरिओम प्रणाम मित्रों। भगवद गीता जी के 16वें अध्याय का चिंतन हम कर रहे हैं, दैवी संपत्ति विभाग योग। आरंभ में भगवान श्री कृष्ण हमें कुछ अच्छे गुणों के बारे में, सद्गुणों के बारे में, दैवी गुणों के बारे में बता रहे हैं। दूसरे श्लोक में एक शब्द आया त्याग। भगवान चाहते हैं कि हमारे में त्याग की भावना बढ़े। तो अगर भगवान त्याग ही चाहते हैं तो हम देखते हैं कि महाभारत के युद्ध के आरंभ में अर्जुन जी तो सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गए थे। वो कहते मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, मुझे राजपाट भी नहीं चाहिए, मैं तो भिक्षा मांग के खाना खा लूंगा, भोजन कर लूंगा, उधर निर्वाह कर लूंगा, मैं तो सब छोड़ने को तैयार हूं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे अनुमति नहीं दी सब कुछ छोड़ के जाने के लिए। तो एक बात स्पष्ट है कि आवेश में आकर किसी भी चीज का त्याग हम करें, इस पक्ष में भगवान नहीं है। भगवान चाहते हैं कि विवेक युक्त वैराग्य के द्वारा ही हमारे में त्याग की भावना आए। ठीक है, तो करते हैं चिंतन हम कि हमें त्याग किस वस्तु का करना है और क्यों करना है। अगर बहुत ज्यादा अध्यात्म हम नहीं जानते हैं, भौतिकवादी भी अगर हम हैं, तो हमारे जीवन का ध्येय क्या होगा? सुख प्राप्ति ही ना, आनंद की प्राप्ति। और आनंद की प्राप्ति हम जगत के माध्यम से ही करने का प्रयत्न करते हैं, जगत की वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति से। और इनकी सुविधा के लिए धन प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं, पैसा कमाने का प्रयत्न करते हैं और इन सब के माध्यम से सुख प्राप्त करते रहते हैं। लेकिन कई सालों तक इसी संसार में मग्न रहने के बाद हमारे ध्यान में आता है कि हमारी तृप्ति हो ही नहीं रही है। हमें जो आनंद चाहिए, जिस परिमाण में आनंद चाहिए, वह प्राप्त हो ही नहीं रहा है। क्षणिक आनंद प्राप्त हो रहा है, लेकिन जब वो क्षणिक आनंद खत्म होता है तो दुख ही मिलता है। तो थोड़ा सा ये विचार हमारे मन में जागृत हो जाता है कि हम चाहते हैं तो है शाश्वत आनंद, लेकिन बाहर की किसी भी परिस्थिति से हमको वह शाश्वत आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है। मित्रों, अगर यह विवेक जागृत हो जाए और हमें जगत से वैराग्य निर्माण हो जाए, तो फिर हमको निर्णय लेना पड़ेगा। जीव एक बीच में है, एक ओर है जगत और दूसरी ओर है जगदीश्वर। एक ही समय दो नावों पे तो हम पैर रख ही नहीं सकते, परिणाम आपको पता है। तो अगर जगत हमको आनंद नहीं दे रहा है, तब हम विचार करते हैं कि क्यों न इस जगदीश्वर का आश्रय लिया जाए। तो भौतिकता से हटकर हम आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होते हैं और फिर हम सोचते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमको जगत का त्याग करना पड़ेगा। यहां भी हम गलती कर लेते हैं। हमको जगत का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जगत भी हमें निष्काम कर्म के लिए, सेवा के लिए तो आवश्यक ही है। तो करना क्या है? हमें इस जगत से आनंद प्राप्ति की हमारी जो कामना है, वासना है, भावना है, इच्छा है,
उसका त्याग करना है। विवेक से इस जगत के बारे में वैराग्य निर्माण हो जाना चाहिए। और जब ये ध्यान में आ जाता है कि इस जगत की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति हमें आनंद देने वाली नहीं है, तो हमारी बहिर्मुखता खत्म हो जाती है और फिर हम उस आनंद को प्राप्त करने के लिए शास्त्र, गुरु और संतों की वाणी का आश्रय लेते हुए अंतर्मुख हो जाते हैं और उस परमेश्वर को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं जो परमानंद स्वरूप है। क्योंकि आध्यात्मिकता से आरंभ हो या भौतिकता से हो, हर किसी को परमानंद की ओर ही मुड़ना पड़ता है। सूनर द बेटर। अब ईश्वर का शोध अपने अंदर ही लेते हुए, आत्मस्वरूप का शोध अंदर ही लेते हुए, हमको यह ध्यान में आ जाता है कि जब तक हम बाहर की वस्तुओं की आसक्ति का त्याग नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर ही परमानंद का जो स्रोत है वह हम स्पर्श नहीं कर पाएंगे। इसलिए मित्रों, त्याग को बहुत महत्व दिया गया है। फिर से एक बार ध्यान लें, हमें त्याग किसका करना है? बाह्य वस्तुओं का सिर्फ त्याग आवश्यक नहीं है, बाह्य वस्तु से आनंद प्राप्ति की हमारी इच्छा का त्याग हमको करना है। इच्छा का त्याग। और अगर हमें हमारे आत्मस्वरूप की प्राप्ति करनी है तो एक और बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमें उस ईश्वर से तादात्म्य करना है, उस परमात्मा से तादात्म्य प्राप्त करना है। तो धीरे धीरे शरीर, मन, बुद्धि से हमारा तादात्म्य कम करना पड़ेगा। क्योंकि एक ही साथ हम दो वस्तुओं का आश्रय ले ही नहीं सकते। बात थोड़ी कठोर लगती है, लेकिन फिर से स्पष्ट कर लें, देह को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, मन को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बुद्धि को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इनके माध्यम से आनंद प्राप्ति का प्रयत्न छोड़ना है। क्योंकि जब तक एक वस्तु का त्याग नहीं होता, तब तक दूसरी वस्तु प्राप्त नहीं होती। संसार का नियम ही है डिटैच एंड अटैच। परमानंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो शरीर, मन, बुद्धि से हमारा तादात्म्य हमको छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ने की बात से बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा कहा जाता है ना, अभी भी कहा कि एक को छोड़ेंगे तब कुछ दूसरा प्राप्त होगा। अरे मित्रों, हम एक सांस को छोड़ेंगे नहीं तब तक दूसरी सांस भी हम नहीं ले पाएंगे। इसलिए यह वाक्य फिर से दोहराता हूं कि कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। अपने अंदर के परमात्मा की प्राप्ति के लिए देह और देह के साथ जुड़े हुए सभी संबंधों का त्याग करने की हमारी मानसिक तैयारी होनी चाहिए। मराठी में एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही है, देवाच्या सख्यत्वासाठी पडाव्या जीवलगांच्या तुटी, सर्व काही अर्पावे शेवटी प्राण तोही वेचावा। भगवान से मित्रता या सख्यत्व, भगवान से अटैचमेंट, प्रेम प्राप्त करने के लिए अपने लोगों को भी छोड़ना पड़ता है।
सब कुछ छोड़ना पड़ता है और अंत में प्राण भी छोड़ने की हमारी तैयारी होनी चाहिए। साधना में ऐसी एक अवस्था आ जाती है कि लगता है कि अभी तो ये मृत्यु के ही आगोश में हम चले जाएंगे, यह प्राण भी निकलने ही वाला है। लेकिन संत कहते हैं कि अगर प्राण का त्याग करके ईश्वर की अगर प्राप्ति हो गई तो यह सौदा भी नफा का है, फायदे का ही है, ऐसा समझना चाहिए। मित्रों, मरना नहीं पड़ता, सिर्फ जीने की आसक्ति को छोड़ना पड़ता है। इसलिए त्याग की भावना से डरना नहीं है। भगवत गीता भी त्याग का ही संदेश देती है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं ना, गीता 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 कहें तो त्यागी 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 ऐसा शब्द आ जाता है। भगवत गीता का मुख्य संदेश त्याग है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। छोड़ना क्या है? आसक्ति को। छोड़ना क्या है? बाह्य वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा को। क्यों? क्योंकि जब तक इन वस्तुओं का त्याग हम नहीं करेंगे तब तक हमारा आत्मस्वरूप हम नहीं जान पाएंगे। देह को छोड़ना नहीं है, देह की आसक्ति और देह के तादात्म्य को छोड़ना है। अहम और मम भाव को छोड़ना है, अहंकार को छोड़ना है। मैं ये देह ही हूं और सब देह के संगाती जो हैं, देह के संग में जो हैं वही मेरे लोग हैं, ये भावना छोड़नी है। बहुत अच्छी बात शास्त्र कहते हैं कि सब कुछ छोड़ो, लेकिन ये न तेजसी तत्यज। मैं इन सभी वस्तुओं का त्याग कर रहा हूं, यह अहंकार भी छोड़ दो। एक बात हम अभी तक तो समझ गए हैं कि अगर हमें परमानंद की प्राप्ति करनी है तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है कि जो हमारा यथार्थ स्वरूप है, जो हमारा आत्म स्वरूप है, इस शरीर मन बुद्धि के अतीत जो हमारा स्वरूप है वह। अब एक छोटी सी बात मैं पूछना चाहूंगा मित्रों आपसे। लहर को अगर समुद्र बनना है, लहर को अगर अपना आत्मस्वरूप प्राप्त करना है, लहर को अगर अपना व्यापक स्वरूप प्राप्त करना है, जैसा कि हम संकुचितता से व्यापकता की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो लहर को अगर अपना सागर स्वरूप जानना है तो किस चीज का त्याग करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? उसको अपने आकार का त्याग करना पड़ेगा। लहर को पानी में लय होने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल नहीं। लहर के रूप में रहते हुए ही अगर जान ले कि वह लहर नहीं है, वह पानी है, तो उसी समय वह अथांग सागर से एक रूप हो जाएगी। यह बार बार हमारे चर्चा में यह बात आई हुई है। तो हमें भी शरीर मन बुद्धि का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, जगत के त्याग की भी आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ हमारा इन पर जो निर्भरता का भाव हो गया है कि मैं मेरे आनंद के लिए इन पर निर्भर हूं, उस निर्भरता का ही तो त्याग करना है मित्रों। प्रयत्न करना है, साधना से यही तो करना है, लेकिन करना है विवेक और वैराग्य पूर्वक त्याग। शास्त्र भी कहते हैं ना, त्यागे नैके अमृतत्व मानसु। त्याग के बिना अमरत्व की प्राप्ति नहीं होती। अमरत्व की माने हमारे आत्मस्वरूप की। इस चिंतन पर बार बार चिंतन करते हुए विवेक और वैराग्य से जो हमें नहीं चाहिए
उसका त्याग करने का निर्णय हमारा होना चाहिए। और थोड़ा सा गंभीर विचार करें मित्रों, यह देह भी तो कभी न कभी छूटना है। यह देह छूटते समय कहाँ जाने वाले हैं हम, और क्या साथ में लेके जाने वाले हैं, बस इसका चिंतन करें तो त्याग की भावना अपने आप वृद्धिंगत हो जाएगी। जो साथ में लेकर जाना नहीं है उसको इकट्ठा करने से क्या फायदा। वह चीज न तो यहां पे आनंद देने वाली है न तो वहां पर, फिर क्यों साथ में रखें, छोड़ दें। हरिओम तत्सत। नारायण नारायण।